चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस 5 मिनट के खास एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी डिकोड होने वाली है जो सच में हैरान कर देने वाली है। ये जानकर ताज्जुब होता है कि जूतों का एक मामूली सा डिस्ट्रीब्यूटर एक ग्लोबल और कल्चरल टाइटन कैसे बन गया, और इसके बाद होलसेल सोर्सिंग का वो सीक्रेट भी समझेंगे जो आज के रिटेलर्स के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस नंबर पर अगर गौर किया जाए, सिर्फ $35। जी हाँ, 1971 में एक ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन को दुनिया का सबसे आइकॉनिक लोगो यानी द स्वूश बनाने के लिए बस इतनी ही रकम दी गई थी। है ना कमाल की बात। मतलब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स की शुरुआत भी कितनी छोटी और साधारण हो सकती है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जिसे ब्लू रिबन बिगिनिंग्स कहा जाता है। बात है 1964 की। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन के ट्रैक कोच बिल बोवरमैन और स्टैनफोर्ड के MBA ग्रेजुएट फिल नाइट ने मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की नींव रखी। ये सच है कि शुरुआत में कोई बड़े शोरूम्स नहीं थे। ये दोनों बस अपनी कार की डिक्की से जापानीज ट्रेनर्स बेचा करते थे। फिर 1966 में सांता मोनिका में पहला रिटेल स्टोर खुला और फाइनली 1970 वो साल था जब एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कंपनी का नाम बदलकर नाइकी रखा गया, जो असल में जीत की ग्रीक देवी का नाम है, और इसी साल खुद के बनाए पहले ट्रेनर्स भी लॉन्च किए गए। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 80 और 90 का दशक। ये सिर्फ जूतों के बारे में नहीं था, बल्कि एक नए कल्चर का जन्म था। अगर शुरुआती पहचान की बात की जाए तो सारा फोकस प्योर ट्रैक परफॉर्मेंस और उस मशहूर वॉफल सोल पर था। दिलचस्प बात यह है कि बोवरमैन ने इसे अपनी पत्नी के किचन वॉफल आयरन को पिघलाकर बनाया था ताकि जूतों की ग्रिप बेहतर हो सके। लिटरली एक किचन एक्सपेरिमेंट। लेकिन 80 और 90 के दशक तक आते आते एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी सामने आई। ये अब सिर्फ रनिंग की बात नहीं थी, ये बात थी लाइफस्टाइल की, एयर जॉर्डन के दीवानेपन की, और उस एक लाइन की जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी, जस्ट डू इट। इसके बाद तो जैसे माइलस्टोन्स की झड़ी लग गई। 1984 में एक बिल्कुल नए रूकी प्लेयर माइकल जॉर्डन को साइन किया गया। फिर 1987 में महान डिजाइनर टिंकर हैटफील्ड ने एयर मैक्स 1 पेश किया और पहली बार विजिबल एयर कुशनिंग दुनिया के सामने आई। अगले ही साल 1988 में जस्ट डू इट कैंपेन ने हर जगह धूम मचा दी, और 1996 में जब टाइगर वुड्स को साइन किया गया तो ग्लोबल स्पोर्ट्स पर ब्रांड की पकड़ पूरी तरह से मजबूत हो गई। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज के मॉडर्न एरा की बात करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी का सीधा संगम सस्टेनेबिलिटी से होता है। पिछले 3 दशकों का एवोल्यूशन देखना काफी दिलचस्प है। 2000 के दशक में नाइकी फ्री और फ्लाईवायर जैसी इनोवेशंस आई, जिन्होंने जूतों को एकदम हल्का और नेचुरल बना दिया। फिर 2010 का दशक आया। 2018 का कॉलिन कैपर्निक कैंपेन काफी चर्चा का विषय रहा, जिसे समाज के हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली, तारीफ भी और विवाद भी। इसी दौरान ब्रेकिंग 2 प्रोजेक्ट के तहत वेपरफ्लाई शूज ने इंसान को 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने की ताकत दी। और अब 2020 के दशक में फोकस पूरी तरह से SNKRS ऐप के जरिए डिजिटल एक्सक्लूसिव ड्रॉप्स और मूव टू जीरो इनिशिएटिव पर है। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ एक बड़ा कदम। अब इस शानदार हिस्ट्री और इनोवेशन को समझने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी रणनीतिक शिफ्ट की बात करते हैं, होलसेल ऑफ प्राइसिंग। आखिर इसका मतलब क्या है? आज के फैशन बायर्स और रिटेलर्स बनलिस्ट जैसे ऑफ प्राइस होलसेल मार्केटप्लेस का इस्तेमाल करके इस विशाल ब्रांड लेगेसी का सीधा फायदा उठा सकते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, बंडलेक्स के जरिए रिटेलर्स को रिटेल प्राइस से 80% तक की छूट पर प्रीमियम स्टॉक मिल जाता है, सारे क्यूरेटेड और बेस्ट सेलिंग मॉडल्स। और मजे के बाद ये है कि सिर्फ €250 का मिनिमम ऑर्डर लिमिट है, तो रिस्क न के बराबर हो जाता है। साथ ही 48 से 72 घंटे की फास्ट शिपिंग। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सस्टेनेबल सर्कुलर फैशन सोर्सिंग। मतलब फास्ट मूविंग ट्रेंड्स पर तेजी से काम किया जा सकता है, प्रॉफिट मार्जिन सुरक्षित रहता है, और साथ ही सर्कुलर फैशन इकोनॉमी में एक पॉजिटिव योगदान भी जाता है। ये सच में एक विन विन सिचुएशन है। तो इस 5 मिनट के तेज और दिलचस्प सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, अगली कौन सी सीमा टूटने वाली है? दशकों तक लगातार हर नियम और हर लिमिट को पार करने वाले इस सफर को देखकर ये सोचना वाकई रोमांचक है कि स्पोर्ट, स्टाइल और रिटेल स्ट्रैटेजी का ये शानदार कॉम्बिनेशन भविष्य में और क्या क्या चमत्कार करेगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।